ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। कल के भाग में, पिछले भाग में आपको बताया था, सुनाया था कि जी कुलकर्णी की बहन के पति को सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया तो बेचारा वहीं आखिरी शब्द उसके मुंह में थे साईं, और उसकी आत्मा पहुंच गई बाबा के पास कि साईं मुझे मुक्त कर दो, मैं संसार से हर सुख प्राप्त कर लिया। पत्नी का था, वो भी मेरी कहने में आ गई, वो भी मेरी बात सुनने लगी, वो भी मेरी धर्म पत्नी बन गई। इसलिए मैं अब संसार से मुक्ति चाहता हूँ। कोई भक्त बाबा को जल देकर गया था, गंगा का कहीं तीर्थ से आ रहा था, गंगा का जल देकर गया था। वो बाबा के पास पात्र में रखा था। बाबा अपने लिए तो कुछ रखते ही नहीं थे। इधर से कुछ आया तो दूसरी तरफ को बाबा ने किसी के भले में लगा दिया। वो जल बाबा ने विश्वनाथ को दिया और वो जल लेकर उसकी आत्मा गायब हो गई, अंतर ध्यान हो गई, स्वर्ग लोक में मोक्ष प्राप्त कर गई। अब कुलकर्णी के बहन, कुलकर्णी को तो बेचारी कुछ कह नहीं सकती थी। उसे पता थी कि उसका भाई जो है कितना जल्लाद है। पता लगा कि अभी तो वो रहने दे रहा है घर में, कि कुछ कहा तो वो घर से बाहर निकाल देगा, तब वो कहाँ जाएगी। यह सोचते हुए उसने, बेचारी ने चुपचाप अपना जैसे रीति रिवाज होते थे, सिर भी मुंडवा लिया, सफेद वस्त्र भी धारण कर लिए, हर तरह से मतलब उसके क्रियाक्रम से निर्वत हो गए, लेकिन रहने लगी वो कुलकर्णी वाड़े में। अब नए किस्से की ओर चलते हैं, नई कहानी की ओर चलते हैं। आपको याद होगा पिछले भागों में मैंने जिक्र किया था राणा डाकू का। राणा डाकू शिरडी के आसपास का ही एक किसान था जो मजबूरीवश डाकू बना। लूटता पाट करता था, लेकिन उसे बाबा की शरण में आ गया। बाबा की शरण में आने के बाद बाबा ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। उसने आत्मसमर्पण कर दिया सरकार के आगे, उसको सजा हो गई। तो वो आज वापस जेल से अपनी सजा पूर्ति करके आ रहा है। आया, हाँ, शिरडी में, कि घर बाद में जाऊंगा, पहले बाबा से, कि जिनकी वजह से उसको ये नया जीवन मिला है, पहले सबसे पहले उनसे मिलके चलूंगा। इधर शिरडी में एक पुराना शनि मंदिर पड़ा हुआ था जीर्णोद्धार के लिए। सभी शिरडी वासियों ने अपने अपने पास से पैसा मिलाकर उस मंदिर का निर्माण कराया। उसका उद्घाटन होना था। उद्घाटन किसके हाथों होना था? उद्घाटन मालसापति जी के 3 बेटी थी, चौथा एक पुत्र भी बाबा की कृपा से उनके यहाँ हो गया। तो उद्घाटन बाबा ने उसके हाथों कराना था। द्वारका माई में भंडारे की तैयारी चल रही थी। खाना पीना सब द्वारका माई में बाबा की निगरानी में बन रहा था। हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा था कि न्योता आएगा मंदिर के उद्घाटन का। अब दोस्तों, मंदिर के उद्घाटन का तो कोई न्योता नहीं होता। जो जो मंदिर के उस कार्य में शामिल होता है, अपने आप ही उसको भगवान शनिदेव हों, भोलेनाथ हो, या हनुमान जी हों, या कोई भी देवी देवता हो, जो जो उनके सहयोग में रहता है, अपने आप ही उनके यहाँ हाजिरी लगाने जाना पड़ता है। लाला गंगाराम की पत्नी गंगाराम से बोल रही थी कि हमको भी जाना चाहिए भंडारे में। तो उसने कहा, न्योता आया क्या?
उसने कहा नहीं, लेकिन सभी गांव वाले अपने आप ही जा रहे हैं, नौता कोई नहीं आता भगवान के बंदे से। उसने कहा क्या कुलकर्णी जाएगा? कि नहीं, बस तो जहाँ कुलकर्णी नहीं जाएगा हम भी नहीं जाएंगे। वो लाला गंगाराम अपने आप को कुलकर्णी की बराबरी में समझता था, और था भी हैसियत में। वो चोरी चकारी का काम नहीं करता था, सीधा साधा व्यापारी था, लेकिन वो अपने आप को कुलकर्णी से कम नहीं समझता था। तो जी उसने साफ मना कर दिया। इधर राणा डाकू कंबल ओढ़े हुए, अपना मुंह छुपाए हुए गांव में प्रवेश कर रहा था। पहुंचा द्वारका माई है, बाबा को जैसे ही हाथ लगाने को हुआ, गांव वालों ने से दूर धक्का दे दिया और बेचारा चारों खाने चित जाके गिरा। सब उसे पहचान गए राणा डाकू, और सबने ये सोच लिया कि राणा डाकू साईं को मारने आया था। बिना उसके सोचे पूछे बताए उस पर अटैक करने के लिए तैयार, उसे मारने पीटने के लिए गांव वाले सब तैयार। बाबा ने रोका, उसकी सुनी कि भाई इसकी तो सुन लो, क्यों मार रहे हो इसे? जी इसके पास खंजर भी है। कि जरूरी नहीं है इसके पास खंजर है तो ये मुझे ही मारने आया होगा। यार जी राणा डाकू ने व्यवधान सुनाया अपना कि साईं मैं आपकी वजह से सोच रहा हूँ, सबसे पहले मैंने कहा साईं के दर्शन करके चलूं, इसलिए कोई बात नहीं। राणा को आते हुए गांव में लाला गंगाराम ने देख लिया था। तो खैर बाबा ने सबको समझा बुझा के राणा को अपने द्वारका माई में ही बैठाया, आश्रय दिया, कोई बात नहीं, मिलने आया। उससे राणा डाकू ने बताया भी कि साईं मैं आपसे मिलके अब मैं अपने सीधे घर जाऊंगा, नई जिंदगी जो आपकी वजह से मिली है उसे जीने की कोशिश करूंगा। इधर उधर तो द्वारका माई में दावत का प्रोग्राम चल रहा, मंदिर के भंडारे का उद्घाटन मालसापति जी के छोटे से बेटे पंडरी के हाथों कराया। उसके बाद भोग भोग लगा के शनि देव को दावत चल रही है, भंडारा चल रहा है। इधर लाला गंगाराम की पत्नी का हार खो गया सोने का। जब कहीं नहीं मिला तो लाला गंगाराम ने सीधा एक इल्जाम लगाया कि ये हार राणा डाकू ने चुराया। बस फिर क्या था, राणा डाकू को बाबा तो निकले हुए थे भिक्षाटन के लिए नेक्स्ट डे, और राणा डाकू को गांव वाले क्या कुलकर्णी के लठैत उठा कर लिया है चावड़ी में कि जी ये चोर है और इसको सजा दी जाएगी। पीछे पीछे गांव वाले भी आ गए। मालसापति पाटिल जी गांव में थे नहीं, बाईजामा पाटिल जी गांव में नहीं थे, लेकिन मालसापति जी बाकी और गांव वाले सभी आ गए पीछे पीछे कि हाँ जी कुलकर्णी साहब न्याय करेंगे। राणा डाकू को बिना कुछ सुनाए गंगाराम भी वहां चावड़ी में थे, इल्जाम लगाने वाले कि जी मेरी पत्नी का हार चोरी हो गया और इसने ही चुराया, यही डाकू है। राणा डाकू की एक नहीं सुनी जा रही। वो अपनी सफाई में कहे तो क्या कहे कि जी मैंने कुछ नहीं करा। कि कैसे नहीं करा, डाकू तो ये तूने चुराया। होते करते कुलकर्णी सरकार ने अपना न्याय सुना दिया कि जी बिल्कुल यही दोषी है और इसे जो है न्याय मिलेगा, और इसके ऊपर सजा में खौलता हुआ पानी डाला जाएगा कि पानी गर्म करने की व्यवस्था करो। मालसापति जी ने टोका भी तो मालसापति जी को उसने कुलकर्णी ने हड़का दिया कि मालसापति तुम ज्यादा बोलने लगे हो, शांत रहो, न्याय करना मेरा काम है। बाबा गांव में घूम ही रहे थे, बाबा के कानों में भी आवाज पहुंची कि ऐसे ऐसे द्वारका माई से उसे उठा के ले गए राणा डाकू को। बाबा भी पहुंचे वहां। बाबा ने कहा कुलकर्णी सरकार, किसी निर्दोष को सजा देना सही नहीं है, पहले दोष तो जांच लो कि इसका दोष है भी या बिना वजह सजा दे रहे हो कि कोई दोषी गौरी हो। क्या नहीं, उसने कुलकर्णी अपनी हक पर अड़ा रहा कि यही दोषी है, इसी को सजा मिलेगी। तो साथियों, और अब तू यहां आ गया है तो इसके लिए पानी भी तू ही खौलाएगा, वो पानी इसके ऊपर डाला जाएगा। तू अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध समझता है ना, बहुत
ऊपर वाले का नेक बंदा कहती है ना तुझे पूरा गांव कि पानी तू खौलाएगा अगर तू बंदा सच्चा है, कि तू फरिश्ता है, तो खौलते हुए पानी से इसे राणा डाकू को बचा ले। ये पानी तो खौलता हुआ पड़ेगा और पानी भी तो ही खौलाएगा। बाबा को ऐसा आदेश दे दिया। तो दोस्तों, कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में आगे का हल बताएंगे। फिलहाल के लिए कथा यहीं रोकते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे आगे का किस्सा लेकर। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।